भाई ये जो आपके सामने 3 सवाल लिखे हुए हैं, इनका सेकंडों में कैसे उत्तर निकाला जाता है, हम आपको आज ये सिखाएंगे। ठीक है, नमस्कार, मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका रोजगार लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर यार हम प्रतिशत की बात करें, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका इस्तेमाल सिर्फ प्रतिशत में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स जो आपके होते हैं उसमें भी होता है। प्रतिशत आपका लाभ हानि में भी आएगा, डिस्काउंट में भी प्रतिशत का इस्तेमाल होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डीआई के जो प्रश्न होते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रतिशत के कैलकुलेशन से बचा नहीं जा सकता, है ना। अब कैसे भैया, देखो आप ये देख रहे हो कि 12.4% आपको निकालना है 75 का। हम कह रहे हैं कि इसको जो आप 2 से 3 सेकंड में निकालना है, जो है सीख जाओगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सही जो है कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, सही चीजें मालूम होनी चाहिए। अब समझो, जैसे कि आपके सामने मान लो ये लिखा है 16% आपको किसी भी संख्या का निकालना है, मान लो 50 का निकालना है। तो आपके दिमाग में आता है कि अच्छा 16% निकालना है, तो मैं इसको पहले 16/100 लिखूंगा, फिर मैं 4 से ऊपर नीचे काटूंगा, है ना। मेरा जो भी आएगा 4/25 आएगा, फिर संख्या से गुणा करके निकालेंगे, है ना। अब भाई आपको बताएं कि कुछ चीजें होती हैं जो कि आपकी आंखों के सामने होती हैं, है ना, फिर भी आप उसको पहचान नहीं पाते, तो हम उसको पहचानना आपको सिखाएंगे। भैया प्रतिशत की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रतिशत हमारा रिवर्सिबल होता है। इसका क्या मतलब है ना, कि ये जो प्रतिशत का सिंबल है, चाहे आप 16 के आगे लगाओ या फिर आप 50 के आगे लगाओ, उत्तर आपको जो है वो सेम ही निकल कर आएगा। समझ में आई मेरी बात। तो अगर मुझे ऐसे पूछ लेता कि अच्छा यानी कि 16 का 50% निकालना है, तो यानी कि 16 का आधा करना था, ये सीधा सीधा हमारा उत्तर आ गया है किसके बराबर, 8। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आज आपको हम जो है अपनी क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है कि प्रतिशत हमारा रिवर्सिबल है। मान लो ए प्रतिशत आपको निकालना है बी का। मैंने क्या बताया कि प्रतिशत का सिंबल चाहे ए के आगे लगा हो या फिर बी के आगे, आपको उत्तर सेम निकल के आएगा, है ना, अगर हम लोग को गुणा दिया गया है बीच में तो। ठीक है, अब इस तरीके से आपको चलो हम सोचना सिखाते हैं, है ना। ये 3 प्रश्न है आपके सामने, दशमलव वाले भी करवाएंगे, घबराना नहीं। देखो यहां पे दिया गया है 36% मुझे 50 का निकालना है। अब यार 36% हो गया, 28% देख के ही जो थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो, है ना, काटना पीटना काफी पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे तुमने जो है थोड़ा बेहतर तरीके से सोचा होता, हमने बताया कि यार ये प्रतिशत का सिंबल चाहे 36 के आगे लगाओ तुम या फिर 50 के आगे, उत्तर तुम्हारा सेम आएगा। तुम्हें यानी कि 36 का 50% करना था, 36 का आधा करना था तुम्हें, है ना। 36 का आधा तुम्हारा हो जाएगा 18। अब ये वाला जो है, ये वाला तुम अपने मन में कर पाओगे। तुम्हें 28% निकालना था, कितने का, 50 का। तो मैंने क्या बताया कि प्रतिशत जो है तुम यहां से उठा के उसके आगे भी लगा सकते हो, है ना। यानी कि मुझे 28 का आधा करना था, ये तो 14 मुजवानी आ गया, है ना। 14 मुजवानी उत्तर आ गया। हुआ क्या, ये प्रतिशत आपने उठा के 50 के आगे लगा दिया, 28 का आधा तुम्हें 14 दे देना था। उसी तरीके से प्रतिशत के सिंबल को जब तुम उठा के वहां पे लगा दोगे आगे, है ना, एक तरीके से तुम्हें क्या है, 32.4 का 50% हो जाएगा। यानी कि इसका आधा करना है, तो इसका आधा तो मुंजवानी हो ही जाएगा ना, 16.2। अब अगर किसी से तुम यही पूछ दो कि तुम्हें 32.4% निकालो 50 का, वो उसकी हालत खराब हो जाएगी ये करने में, है ना। अगर वो इसका जो है बटे में 100 फिर ऊपर नीचे काटा पीटी इस तरीके से कर रहा है तो, है ना। कैसा लगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 50 आगे लिखा हो तभी लगेगा, आपके आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं आपको। और देखो वीडियो को पॉज करके एक बार जरा खुद से ट्राई जरूर से करना, है ना। जितने भी छात्र बाद में देख रहे हैं सब लोग जरूर से इसको एक बार ट्राई करना खुद से। देखो मुझे 16% निकालना है 75 का, लगता है ना कि यार कुछ दशमलव में या फिर आड़ा टेढ़ा जो है उत्तर आएगा। ठीक है, सच्चाई देखते हैं यहाँ पे। मैंने बोला कि प्रतिशत को इसके आगे उठा के अगर मैं इसके आगे लगा दूं, क्योंकि 75% ज्यादा आसान होता है निकालना, है ना। तो यानी कि मुझे 16 का 3/4 करना था, ये तो 12 मेरा उत्तर आ गया है मुंह। कैसे आया एक बार देखना। मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का सिंबल चाहे 16 के आगे लगा हो या 75 के आगे, एक ही बात है। अब आप खुद बताओ कि 16% निकालना ज्यादा आसान है इसका भिन्न या फिर 75% का। 75% ज्यादा सरल है, 75/100 यानी कि आपका 3/4, सिंपल है। 75% आपका हो जाता है 75/100, और यहीं पे 25 से ऊपर नीचे काट लोगे तो एक तरीके से तुमको 3/4 निकालना था इस वैल्यू का, है ना। इतना मन में हमने कर लिया था।
3/4 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 12 के बराबर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग भी तेजी से जो है मन में इसको कर पाओगे, है ना। अभी के लिए आप चाहो तो लिख के भी कर सकते हो, है ना, सीखने के लिए। मुझे 28% निकालना है कितने का, 75 का। तो मेरा दिमाग चला कि अगर मैं प्रतिशत को आगे लगा दूं तो 75% ज्यादा आसान होता है। 3/4 यानी कि मुझे निकालना है 28 का, ये मेरा 21 जो है मुंह जबानी उत्तर आ गया। हुआ क्या, हमने बताया कि प्रतिशत आप इसके आगे से उठा के 75 के आगे भी दे दोगे तो भी सेम आंसर आपका आएगा। अब किसी भी चीज का 75% निकालना है यानी कि 75/100, ये 3/4 हो जाता है। फिर इसके बाद आपने 7 से काटा, 7 या आपका 21 जो है ये आंसर निकल कर आ गया। अब देखो यही हमने दिखा था ना थंबनेल के ऊपर कि इस क्वेश्चन को जो है सेकंडों में कर पाओगे। 12.4% तुमको निकालना है 75 का, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने बोला कि ये प्रतिशत तुम उठा के आगे भी लगा सकते हो, 75 के आगे भी, और 75% तो 3/4 होता है, ये डायरेक्टली लिख लो, है ना। अब 4 से यहां पे हमने काट दिया 3.1 बार, 3 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 9.3 तुम्हारा आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो और कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं। 3 यहां पे भी उत्तर आप लोग जरूर से करिएगा, है ना। जो बाद में देख रहे हैं एक बार जरूर से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आइए, और जो अभी देख रहे हैं वो यहां पे करिएगा। मुझे 64% निकालना है 150 का। अब 64%, 24%, 16.4% किसी को दे दोगे वो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा हुआ है कई बार, आप डीआई वाले सवाल में देखो ऐसा डेटा आता है ना। तो अब से जो है उसमें भी तुम जो है बच जाओगे, सीख गए हो, हमने तुमको जो यहाँ पे तोड़ दे दिया है। प्रतिशत तुम इसको उठा के आगे भी लगा सकते हो, तो 64 का 150%, क्योंकि 150% का भिन्न निकालना ज्यादा आसान होगा। ये 150/100 हो जाएगा, 50 से काट लेना, ऊपर नीचे 3/2। ठीक है, हमने बोला कि 50 से तुम काट लेना या फिर 5 से काट लेना, तो ये तुम्हारा 3/2 हो जाएगा। 3/2 इतना तो मन में कर ही सकते थे। फिर 2 से इधर 32 बार हमने काटा, 32 का 3 से गुणा करने पे 96 आ गया है, कोई समस्या नहीं। अगला वाला देखो, मुझे 24% निकालना था 250 का। हमने बोला कि यार प्रतिशत चाहे तुम 250 के आगे लगा दो, उत्तर तुम्हारा वही आएगा और ये ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि 250% निकालना बड़ा सरल है। 250/100 हो जाएगा, यानी कि 5/2। ठीक है, तुम्हारा 0 कट जाएगा, 5 से तुम काट लेना 5 बार और नीचे 2 बार, है ना। तो इतना मुंहजबानी हो जाना चाहिए था। अब आगे क्या है कि 2 से हमने यहाँ पे 12 बार काट दिया, 12 पंजे हमारा जो है 60, ये हो गया। अब ये सबसे खतरनाक लग रहा था अभी तक देखने में, इसको भी देखो ऐसे हम लोग कर लेंगे। मैंने 16.4 लिखा, प्रतिशत को आगे उठा के लगा दिया 125 के आगे। क्यों, क्योंकि वो हल करना मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। मैं इसको जो है 125% यानी कि आपका 125/100, 5/4 आ जाएगा काट पीट के, है ना। 25 से काट लेना ऊपर नीचे, तो 25 से 5 बार, 25 से यहां पे 4 बार कट गया। ठीक है, अब 4 से यहां पे काटेंगे तो 4.1 आ जाएगा, और 5 से हमने गुणा किया तो आपका ये 20.5 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग के सामने अगर कठिन कठिन भी प्रतिशत निकल के आते हैं तो आप उसको आसानी से निकालना जो है सीख गए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक कीजिएगा और खूब अपने दोस्तों तक जो है शेयर कीजिए इसको, है ना। इसी तरीके के अगर वीडियोस और चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो हम गणित पढ़ाते हैं उससे आपकी सारे एग्जाम जो है वो कवर हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।